अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लेसोसोम के बारे में। और ये जो लेक्चर है ये है रंगोता कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो उस कॉलेज के एक प्रोफेसर ने ये स्लाइड बनाए हुए हैं। तो आज हम वो स्लाइड डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि ये स्लाइड्स मुझे काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगे हैं। तो इस वजह से आज हम इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। लाइसोसोम के आज हम जो है ना उसके बाद उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, डिफिनेशन, हिस्ट्री, ओरिजिन, अकरेंस, स्ट्रक्चर, पॉलीमॉर्फिज्म, फंक्शन, ये सारे जो है ना हम आज इस टॉपिक में इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो थोड़ा लेंथी तो होने वाला है लेकिन इंशाल्लाह ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव आप लोगों के लिए होने वाला है। एक्चुअली लाइसोसोम्स हैं क्या? ये स्फेरिकल ऑर्गेनेलीज हैं जो कि इंजाइम्स रखते हैं। वो इंजाइम्स किस नेचर के होते हैं? हाइड्रोलाइसिस इंजाइम, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस होते हैं जो कि यानी किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं। हाइड्रोलाइज का मतलब होता है तोड़ना फोड़ना, ठीक है। और ये जो ना किसी भी फूड को जो ना इजीली से क्या कर सकते हैं? डाइजेस्ट कर सकते हैं। और ये एनिमल सेल में पाए जाते हैं, सिर्फ हायर एनिमल्स में पाए जाते हैं। इवन येस्ट और जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो है ना दूसरे जो ये जो सेल्स है या फूड की डाइजेशन होती है वो किसके ज़रिए होती है? लैटिक मालिक्यूल्स के, लैटिक वैक्यूल्स के अंदर, ठीक है। ये जो ना वायरसेस और बैक्टीरिया का जो चैप्टर है 1st ईयर क्लास में 5th चैप्टर है। तो आप जो है ना इसे वहाँ लैटिक वैक्यूल्स और लेसोजेनिक या लेसोजेनी ये आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हो। Lysosomes were discovered by Belgium cytologist। एक बेल्जियम साइटोलॉजिस्ट है जिसका नाम है क्रिश्चियन डी डेव। उसने 1957 में क्या किया? इंट्रोड्यूस करवाया। और उसने ये कहा था ये सुसाइड बैग्स हैं या सुसाइड सैक्स हैं। एक्चुअली इनकी ओरिजिन कहाँ से हुई है? लेसोसोम को बनाने वाले कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साथ में गल्जी अपरेटस। तो इनकी बर्डिंग ऑफ से बर्ड्स बनाते हैं, वही बर्ड जो ना फिर सेपरेट होता है, उनकी एक अलग सेल मेम्ब्रेन बनती है। तो ये वहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं। और निकॉफ ने ना इन्हें क्या कहा है कि अगर हम एसिड फास्फोटेजेस एंजाइम्स की बात करें तो ये वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स एंजाइम्स ऑफ लेसोसोम है। लेसोसोम में बहुत सारे जो ना और मज़ीद यानी टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आ जाती हैं जो कि इंशाल्लाह इस वीडियो लेक्चर में हम वो भी डिस्कस करेंगे। लेसोसोम एंजाइम प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता। ये कहाँ पाया जाता है? सिर्फ उन एनिमल्स में पाया जाता है जो हायर एनिमल्स में पाया जाता है, ठीक है। और ये प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में, यीस्ट में, ये लोअर एनिमल्स में ये नहीं पाया जाता। और ये सेक्रेट क्या करता है? हाइड्रोलाइसिस एंजाइम सेक्रेट करता है। तो लेसोसोम्स एक्चुअली ये ग्लोब्यूलर होती हैं, ठीक है, ग्रेन्यूल टाइप होती हैं। और इनका जो डायमीटर होता है वो 0.2 to 0.8 मैक्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ये डेंस और फाइनली जो है ना ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर होते हैं, दानेदार स्ट्रक्चर नज़र आते हैं। और लेसोसोम की जो मेम्ब्रेन है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है, वो किसकी बनी हुई होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। और यही लाइपोप्रोटीन क्या होता है? एक इंसुलेटिंग एंजाइम के तौर पर काम करता है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द सेल ये किसके तौर पर काम करता है? इंसुलेटिंग जो है ना इंसुलेटिंग मेम्ब्रेन के तौर पर काम करता है, ठीक है। और एक्चुअली जो ये इंजाइम है, ठीक है, अगर ये रिलीज़ हो जाए, पहली बात तो ये कि इसे किसने सराउंड किया हुआ है? मेम्ब्रेन ने, लाइपोप्रोटीन एंजाइम ने इसे जो ना कवर किया हुआ है। अगर ये लाइपोप्रोटीन एंजाइम रैप्चर हो जाए तो क्या होगा? एंजाइम रिलीज़ हो जाएंगे, वही एंजाइम क्या करेंगे? फिर सेल को खा जाएंगे, ईट कर जाएंगे, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सुसाइड बैग भी कहते हैं। लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, जैसे कि हमने पहले कहा है कि इसकी मेम्ब्रेन कौन सी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन बनी होती है, ठीक है। और ये जो ना इम्प्रेमिएबल होती है, मतलब ये अपने से किसी सबस्ट्रेट को या जो एंजाइम उसके अंदर होते हैं वो उसे उनको यहाँ से गुजरने नहीं देता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या होती हैं? ख़तरनाक होती हैं। अगर ये रिलीज़ हो गया तो ये सेल को डाइजेस्ट कर सकते हैं और सेल की डेथ भी हो सकती है। तो चंद सब्सटेंसेस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं लेबलाइज़र। ये लेबलाइज़र क्या करते हैं? इसे इंस्टेबिलिटी ऑफ लाइसोसोम मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो ना इस काज बनाते हैं कि लेबलाइज़र इसकी जो मेम्ब्रेन है उसे क्या करते हैं? रैप्चर करने में या एंजाइम को रिलीज़ होने में क्या करते हैं? मदद देते हैं। लेबलाइज़र, ठीक है, लफ्ज़ क्या है? लेबलाइज़र्स, ठीक है। ये उसकी इंस्टेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन को काज करते हैं और हार्मोन जो एंजाइम होता है वो रिलीज़ होता है।
दूसरा होता है स्टेबलाइज़र। स्टेबलाइज़र क्या करता है, उस मेम्ब्रेन को जो है ना स्टेबलाइज करता है, ठीक है। अब लेबलाइज़र की एग्जांपल कौन सी है, लेबलाइज़र की विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ई, ये सारे कौन से हैं, लेबलाइज़र की एग्जांपलें हैं, ठीक है। और दूसरे स्टेबलाइज़र की कोलेस्ट्रॉल, कार्टिसोन और कार्टिसोल है। molecular weight and molecular structure play important role in the permeability of the lysosomal membrane, ठीक है। और molecular weight और जो molecular structure है इसका भी बहुत important रोल होता है, ठीक है। कंपाउंड हैविंग molecular weight higher than 200 do not diffuse through the membrane, ठीक है। अगर उसका molecular weight 200 से ऊपर हो तो वो जो है ना सेल मेम्ब्रेन से गुजर नहीं सकता। लाइसोसोम एंजाइम्स एक्चुअली हमने क्या कहा था कि ये कहाँ मौजूद होते हैं, हमने बात की थी कि ये गल्जी ऑपरेटस और दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इनकी सिंथेसाइज होती है। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये बर्ड्स ऑफ होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने बर्ड फॉर्मेशन देखा है तो बिल्कुल ये बर्ड बनते हैं जिसे हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। यही प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या होता है, फिर डिफरेंट सब्सटेंस के साथ मिलकर क्या बनाता है, सेकेंडरी लाइसोसोम बनाता है, जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे। लाइसोसोम एंजाइम्स जैसे कि हमने बात की कि डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। न्यूक्लियस एंजाइम्स हो सकते हैं जैसे कि राइबोन्यूक्लियस एंजाइम, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। इनका क्या होता है, डीएनए के मॉलिक्यूल्स पॉलीपेप्टाइड चेंज यानी नाइट्रोजन बेसिस फास्फेट और पेंटोज शुगर पर क्या होता है, इनका इफेक्ट होता है और इन्हें जो है ना ब्रेक डाउन करते हैं। इसी तरह से फास्फोटेजेस एंजाइम्स होते हैं, एसिड फास्फेट, ठीक है। ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड में इनकी ब्रेक डाउन इन्वॉल्व होती है, मोनोफास्फेट्स, ठीक है, इनको ब्रेक करते हैं, ठीक है, एस्टर्स में। इसी तरह से लाइपेजेस लिपिड्स को ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीएजेस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, ग्लाइकोसाइडेज, ठीक है, ये पॉलीसेक्राइड और मोनोसेक्राइड के दरमियान में जो बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने में इन्वॉल्व होता है। सल्फोटेजेस जो है ना, ये सल्फ़र एस्टर पे जो बॉन्ड्स होते हैं उनको जो है ना ब्रेक डाउन उनको ब्रेक करता है और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तब्दील करता है, ठीक है। तो लाइसोसोम एंजाइम्स ये जो ना पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, ठीक है। और इवन जो ना ये अगर सिंगल सेल है तो उसमें भी पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, ठीक है। पहले जो ना इसकी दो किस्में थी, प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम, लेकिन बाद में इसकी और भी जो ना मज़ीद जो ना डिवाइड हुई, मज़ीद किस्में बनी। वो ये है कि फैगोसोम्स के तौर पर भी जाने जाते हैं, रेजिडुअल बॉडीज़ के तौर पर भी, और ऑटोफेगिक वैक्यूल्स के तौर पर भी जाने जाते हैं। अब प्राइमरी लाइसोसोम क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम वही हैं जो कि गल्जी ऑपरेटस और किससे बने थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने थे। उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम। एक्चुअली प्राइमरी लाइसोसोम के जितने भी एंजाइम हैं उन्हें कौन सिंथेसाइज करता है, राइबोसोम करता है, ठीक है। और इट सेक्रेट इट्स एंजाइम्स आउटसाइड द सेल, और ये क्या करता है, या तो वो उसी सेल के अंदर ही एंजाइम सेक्रेट करेगा या सेल से बाहर खारिज कर देगा। अगर वो सेल के अंदर सेक्रेट कर रहा है तो वो उन्हें स्टोर कर लेगा। फेगोसाइटोसिस की बात करें, फेगोसाइटोसिस एक्चुअली दो तरीके से बनती है, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। ये आपने जो है दो अमल पढ़े होंगे कि किसी फॉरेन पार्टिकल्स को, बाहर से आए हुए सेल को अगर वो निगल रहे हैं, ठीक है, ईट कर रहे हैं तो वो फेगोसाइटोसिस है। अगर वो क्या कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं तो वो क्या लेने लिक्विड टाइप का अगर कोई फॉरेन मटेरियल है तो उसे पिनोसाइटोसिस के ज़रिए वो ऑब्ज़र्व करते हैं। तो एक्चुअली यही जो फेगोसोम्स हैं ये प्राइमरी लाइसोसोम्स के साथ यानी अटैच होते हैं, फ्यूज़ करते हैं और क्या बना देते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम बना देते हैं। और अगला होता है रेजिडुअल बॉडी। रेजिडुअल बॉडी आपने देखा होगा कि जो अनडाइजेस्टिबल फूड है, ठीक है, वो जो है ना क्या बना देता है, रेजिडुअल बॉडी बना देता है, ठीक है। यानी ऐसे जब फूड की इनकम्प्लीट डाइजेशन होती है तो वो क्या बना देते हैं, रेजिडुअल बॉडी बना देते हैं। और आगे है फैजिक, ठीक है, वैक्यूल ऑटोफेगोसोम्स। अब इसमें ये होता है कि जो सेल्स होते हैं उस अपने सेल के जो पार्ट्स होते हैं, अपने ही सेल को जब कोई सेल ईट करना शुरू कर दे तो वो क्या करता है, ऑटोफेगिक वैक्यूल या ऑटोफेगोसोम्स कहलाता है, ठीक है। मतलब ये कि जो सेल है ना वो अपने ही सेल के जो पार्ट्स होते हैं उन्हें क्या करना शुरू कर देता है, डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। तो ये मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये गल्जी अब बॉडीज़ हैं, ये क्या बनाते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम बनाते हैं, ठीक है। प्राइमरी लाइसोसोम और ऊपर से देखें फेगोलाइटिक वेसिकल्स यानी बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आया है, ठीक है, वही जो ना किसके साथ फ्यूज़ हुआ है, यहाँ देखें प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ हुआ है और उसने क्या बना दिया, सेकेंडरी।
सेकेंडरी के बाद जो है ना अगर वो जो पार्टिकल है वो डाइजेस्ट हुआ, ठीक है, अगर उसने डाइजेस्ट कर लिया तो ठीक है, अगर डाइजेस्ट ना हुआ तो वो रेजिडुअल बॉडी के तौर पर काम करेगा और एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए सेल से बाहर निकल जाएगा। और लाइसोसोम एंजाइम्स, जैसे कि हमें पता है कि ये क्या है, बैग्स ऑफ क्या है, इंजाइम्स है, डाइजेस्टिव इंजाइम्स है, ठीक है, जो किसी चीज़ को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, ठीक है, वो फंक्शन क्या होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, इंट्रा सेलुलर में हार्मोन सेक्रेशन में, फर्टिलाइजेशन में, ऑटोलाइसिस और क्रोमोसोम को ब्रेक करने में भी इसी का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में ये होता है कि जब कोई फूड होता है, ठीक है, उसे सबसे पहले सेल के अंदर लिया जाता है। अंदर लेने के बाद प्राइमरी लाइसोसोम के साथ उसकी फ्यूजन होती है। प्राइमरी लाइसोसोम क्या करते हैं, एंजाइम सेक्रेट करते हैं, ठीक है, जो फूड में पार्टिकल है उसे क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, यानी उसे ब्रेक डाउन करते हैं। एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के ज़रिए फूड जो है ना, फूड वैक्यूल सेल के अंदर आता है। अगर उसकी जो है ना इनकम्प्लीट डाइजेशन हो रही है तो वो जो है ना उसे कौन ऑब्ज़र्व करता है, सेकेंडरी लाइसोसोम ऑब्ज़र्व करता है, वही जो है ना उसको कंप्लीट डाइजेस्ट करता है। एक्चुअली अगर आपने देखा होगा कि बोन रीजन, ठीक है, जब हड्डी टूटती है तो कोई उसके जोड़ों के दरमियान में जो पस या मटेरियल होता है वो जम जाता है, या बाद में किसके ज़रिए वो ख़त्म हो जाती है, वो जो है ना इसी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के ज़रिए वो जो बोन का जो पस है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन दो तरह की होती है, एक होता है ऑटोफैगी और दूसरा होता है हीट्रोफैगी। ऑटोफैगी में यही होता है कि जो वैक्यूल्स है, ये सेल्स हैं, ये लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने ही सेल के जो पीसेज हैं या मॉलिक्यूल्स या मटेरियल है उनकी ब्रेक डाउन शुरू कर देते हैं। और हीट्रोफैगी में ये होता है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो सेल में इंटर हुआ है, एक्सोजीनियस इनटेक से कोई मटेरियल आया है, उसकी वो ब्रेक डाउन करते हैं। किसकी मदद से, क्योंकि लाइसोसोम एंजाइम्स पर मुश्तमिल होते हैं तो वो एंजाइम के ज़रिए है उसे ब्रेक डाउन करेंगे और इसे फिर दो तरीके से जो ना इनटेक करते हैं, ठीक है। आपको ये पहले भी बता दिया है कि वो फेगोसाइटोसिस होता है या पिनोसाइटोसिस होता है, तो इनके ज़रिए वो क्या करते हैं, इन फेगोसाइटोसिस की ये दो टाइप्स हैं जिनके ज़रिए फेगोसोम का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है हार्मोनल सेक्रेशन, जो बहुत सारे सेक्रेटरी वेसिकल्स होती हैं या सेक्रेटरी जो ना एक्टिविटी है उसको भी हार्मोन जो ना लाइसोसोम कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पर ये थायरोग्लोबुलिन है, ये एंडोसाइटोसिस के ज़रिए सेल के अंदर आया है। उसके बाद ये देखें, ये जो लाइसोसोम है वो इसके साथ कोलाइड होते हैं। कोलाइड होने के बाद हमने क्या पढ़ा था, वो सेकेंडरी जो ना लाइसोसोम बना देते हैं। तो अब उनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये देखें, थायराइड T3 एंड T4 जो कि एड्रिनल ग्लैंड्स के जो ना हार्मोन है, ठीक है, वो रिलीज़ होते हैं। तो इनके ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, हार्मोन रिलीज़ होते हैं और एक्सपोर्टिंग इनटू कैपिलरीज, और ये ब्लड कैपिलरी में जाते हैं, ठीक है, और जो ना मुख्तलिफ़ किस्म के जो इनका फंक्शन होता है वो परफॉर्म करते हैं। तो मतलब ये कि जो ना हार्मोनल सेक्रेशन में भी इनका इन्वॉल्वमेंट होता है लाइसोसोमल एंजाइम का, ठीक है। ये किसी प्रोडक्ट की सिंथेसाइज को मॉडिफाई करते हैं, यानी कोई प्रोडक्ट है वो सिंथेसाइज हुआ है उसको उसकी मॉडिफिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और उस सब्सटेंस को या कोई अगर प्रोडक्ट सेक्रेटेड हुआ है तो उस जो सेक्रीशन है उसमें भी ये क्या करते हैं, रेगुलेशन प्रोवाइड करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन में भी इसका बहुत जो ना अहम रोल होता है। यहाँ से आपको समझ नहीं आएगा, यहाँ से देख लेते हैं कि ये आपको नज़र आ रहा है कि ये स्पर्म है, स्पर्म का हेड है, ठीक है, इसके ऊपर जो ना जो ना एंजाइम मौजूद होते हैं जिन्हें हम एक्रोसोम्स या जो ना जेंट लाइसोसोम्स कहते हैं। तो वो रैप्चर करते हैं स्पर्म सेल को और क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं चंद एंजाइम्स को। वही एंजाइम्स जाके जो एग की मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उससे जाके वो रैप्चर करते हैं। इस तरह से जो स्पर्म सेल है वो सेल के अंदर चला जाता है, और स्पर्म सेल का जो न्यूक्लियस है वो एग के अंदर चला जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये ऑटोलाइसिस भी परफॉर्म करते हैं। ऑटोलाइसिस में मिसाल के तौर पर ये आपको फ्रॉग की टेल नज़र आ रही है। तो अब ये फ्रॉगलेट है, उसका टेल कैसे ख़त्म हो जाता है, तो वो भी जो ना लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं, ऑटोलाइसिस है, यानी खुद जो ना वो अपने सेल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो ये जो ना मेटामॉर्फोसिस ऑफ एम्फीबियंस और इंसेक्ट्स में भी जो ना लाइसोसोमल एंजाइम्स का क्या होता है, बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये जो इंसेक्ट्स और एम्फीबियंस होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करके क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, उनको मेटामॉर्फाइज्ड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रोमोसोमल जो ना ब्रेक डाउन में भी इसका बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। एक्चुअली आपने सुना होगा डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एंजाइम,
यही क्या करता है, क्रोमोसोम के ब्रेक डाउन भी करता है, उनको रीअरेंज भी करता है। तो मतलब ये कि जो ना स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ में भी जो ना ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। उनके स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़, क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं उनमें तब्दीलियाँ लाता है, तो वो भी होता है। अब ये क्रोमोसोम में के जो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं एक्चुअली ये किसकी वजह बनते हैं, ये जाके आगे कैंसर की वजह बनते हैं, म्यूटेशन की वजह बनते हैं। लाइसोसोम एंजाइम, जैसे कि आपको पता है कि ये स्मॉल वेसिकल्स हैं, ठीक है। इन्हें कौन सेक्रेट करता है, कम्प्लेक्स जो है ना गोल्जी कम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेक्रेट करते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम हम पढ़ चुके हैं। तो यही क्या करते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, और इन एंजाइम में ये जो ना मोस्टली डाइजेशन में इनका बड़ा रोल होता है। किसी चीज़ को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, कोई भी पार्टिकल हो या फूड वैक्यूल हो। तो लाइसोसोम एंजाइम्स ये कौन न्यूक्लियसेस भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था फास्फोटेजेस के भी होते हैं, लाइपेजेस भी होते हैं, प्रोटीजेस भी होते हैं, ग्लाइकोसाइडेजेस भी होते हैं, ये जो ना सल्फाटेजेस भी हो सकते हैं। ये हम समरी पढ़ रहे हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था और उसका कंक्लूजन और समरी क्या है, हम उसे डिस्कस कर रहे हैं। तो अबंडेंटली ये जो ना ये सेल के उन सेल में मौजूद होते हैं, ठीक है, एनिमल सेल्स में मौजूद होते हैं, और जहाँ इंजामेटिक रिएक्शन ज़्यादा होते हैं ये वहाँ मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर लीवर सेल की बात करो, पंक्रियाटिक सेल की बात करो, किडनी की बात करो, या स्प्लीन सेल्स की बात करो। और आगे लाइसोसोमल एंजाइम्स एक सेल के लिए बहुत जो है ना ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे अगर हमारे सेल में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल या वेस्ट प्रोडक्ट जमा हो जाए तो ये क्या करते हैं, उनको तोड़ते हैं, निकालते हैं, एक्सोसाइटोसिस के जरिए वेजिकल बनाते हैं। तो अगर ये ना हो तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा, तो हमारा जो सेल है उसमें वेस्ट प्रोडक्ट जो है ना वो ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा यानी वेस्ट प्रोडक्ट जमा हो जाएंगे, तो हमारा होम्योस्टेसिस ख़राब हो जाएगा। तो एक्चुअली आखिर में क्या होगी, सेल की डेथ हो जाएगी। अच्छा, ये जो एंजाइम होते हैं, ठीक है, ये मौजूद हैं लाइसोसोमल एंजाइम, लेकिन अगर इनकी सेक्रीशन हो जाए, एक्स्ट्रा सेक्रीशन हो जाए, तो सेल की डेथ तो काज होनी है। तो मतलब ये कि ये नुकसानदा भी हैं। मिसाल के तौर पर ऑटोसोम का ये जो हम पढ़ चुके हैं, ऑटोफेगी, ऑटोसोम, वो प्रोसेस भी सारे अंजाम देते हैं। तो अगर किसी कोई ऑर्गेनिज्म यानी उसकी स्टारवेशन हो, मतलब क्या है, तो भूख हो, तो वो जो सेल्स होते हैं, वो एंजाइम होते हैं, वो अपने सेल को ही खाना शुरू कर देते हैं। इससे तो सेल की डेथ हुई ना। उसके बाद क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ भी काज करते हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि डीएनए न्यूक्लियस एंजाइम है, उसकी वजह से भी क्रोमोसोम की एबनॉर्मेलिटीज़ काज होती हैं। ये तो था हमारा आज का टॉपिक। उन्होंने ये रेफरेंस दी हुई है कि आप यहाँ से जाके जो है ना इस मटेरियल को सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर इस कंटेंट में, इस मटेरियल में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस करें, ठीक है। इंशाल्लाह हम जो है ना उसका सलूशन आप तक पहुँचाएँगे। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम मज़ीद जो है ना इसी तरह की वीडियोज़ बना पाएँ। शुक्रिया।